अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ, लफ्ज़ों के बदलते रूप। ये वीडियो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। थंबनेल में आप जितना कुछ देख रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा इसके अंदर मौजूद है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें ये लफ्ज़ किस तरह के होते हैं, ये लफ्ज़ कैसे कैसे अपना रूप बदलते हैं और नए मानों में इस्तेमाल होते हैं। एक लफ्ज़ हमारे सामने है गैम। इसका अरबी मानी है घंघोर घटा। अब देखिए ये लफ्ज़ अरबी का है और ये अरबी में इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक कि कुरान पाक में भी इसका इस्तेमाल हुआ घंघोर घटा के रूप में, यानी वो बादल जो बरसने वाला हो, अब तब बरसने वाला हो। अब यही लफ्ज़ जब फारसी में जाता है तो उलट कर क्या हो जाता है, मेघ। यहाँ देख रहे हैं गैम क्या हो गया, मेघ। मेघ, और इसका मानी फारसी में वही है जो अरबी में गैम का मानी है। कितना कमाल है ये कि ये फारसी में ये लफ्ज़ जब जाता है तो ये बिल्कुल उलट जाता है, लेकिन मानी में कोई फ़र्क नहीं आता। कमाल की बात तो ये है कि फ़ारसी से होते हुए ये लफ्ज़ उर्दू में आता है तो ये इस्तेमाल होता है मीर तकी मीर की शायरी में, तहे में खुर्शीद पिन्हा हुआ। यहाँ तक ही ये सफ़र नहीं रुकता है इसका। ये लफ्ज़ जब हमारे भारत में पहुँचता है तो देखिए इस मेघ को जब हम अंग्रेज़ी में लिखेंगे MEGH तो इसका तलफ़ुज़ क्या हो जाएगा, इसका तलफ़ुज़ हो जाएगा मेघ। और ये वही मेघ है जो संस्कृत ज़बान में एक ज़माने से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। तो ये मेघ लफ्ज़ एक ही लफ्ज़ है जो अरबी में भी इस्तेमाल हो रहा है, फ़ारसी में भी इस्तेमाल हो रहा है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है, ये संस्कृत और हिंदी में भी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लफ्ज़ आपको मिल जाएंगे। जैसे आप देख लें, अगर उर्दू में बात करते हैं, फ़ारसी में बात करते हैं बिरादर, उस बिरादर को अगर हम अंग्रेज़ी में ले चलेंगे तो हो जाता है ब्रोदर। उसी तरह अगर फादर कहते हैं अंग्रेज़ी में तो फादर को थोड़ा सा फ़र्क करके वो फ़ारसी में पेदर हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज आपको मिलेंगे। तो ये अल्फाज की एक अलग दुनिया है। बहरहाल ये वीडियो मैंने ऐसी तफरीहन बनाई है ताकि कुछ दिलचस्पी का सामान पैदा हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।